इंडिया न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। अभी हमारे साथ सीधे बातचीत करने के लिए भाजपा से युवा प्रदेश अध्यक्ष भारतेंदु मिश्रा, इनसे बातचीत करेंगे। राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने गिरिराज सिंह जो मंत्री हैं उन्हें पाकिस्तानी बताया है। कैसे देखते हैं मिश्रा जी, पाकिस्तानी बताया है उन्होंने गिरिराज सिंह को? देखिए, ये तो बहुत ही असंसदीय भाषा का प्रयोग आदरणीय झा जी ने किया है। पढ़े लिखे आदमी हैं, डीयू में प्रोफेसर हैं, उनसे इस भाषा का उम्मीद नहीं है। गिरिराज दा इसी मिट्टी के लाल हैं, यहीं जन्म लिए हैं, कर्म क्षेत्र उनका रहा है और देश के लिए हमेशा राष्ट्रवाद से ओत प्रोत बातें ही वो हमेशा बोलते रहे हैं। उनके विषय में इस तरह की ओछी टिप्पणी करना उनको शोभा नहीं देता है। चिराग पासवान को सीएम बनाने की बात चल रही है, लगातार नीतीश कुमार से मुलाकात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अब चाचा तो उन्हें आशीर्वाद दे दिए हैं। क्या इस बार के सीएम की कुर्सी पे चिराग पासवान दिखेंगे या फिर नीतीश कुमार ही दिखेंगे? देखिए, चिराग जी हमारे गठबंधन के बहुत ही सम्मानित और वरिष्ठ नेता हैं। उनकी पार्टी हम लोग के साथ में यहाँ सरकार में है, केंद्र में भी वो सरकार में है। और मुख्यमंत्री से जहाँ तक मिलने का प्रश्न है तो बिहार के विकास के संदर्भ में अपने मंत्रालय के विषय को लेकर लगातार मुख्यमंत्री से मिलते रहते हैं। बिहार में कैसे उनके विभाग का काम हो इसकी वो चर्चा करते हैं। और बाहर परसेप्शन और एक नेगेटिव क्रिएट किया जा रहा है कि वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। ऐसा कुछ नहीं भी। एनडीए में हमारी मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश जी हैं और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव भी लड़ा जाएगा और आज वो भी हैं, कल भी वही रहेंगे। राजद की तरफ से पोस्टर भी लगाया गया राजद कार्यालय के बाहर, नीतीश कुमार को लेकर, चिराग को लेकर, सम्राट चौधरी को लेकर। राजद के कार्यकर्ता और नेता के पास ग्राउंड पे काम करने के लिए कोई एजेंडा है ही नहीं। ना विकास उनके लिए मुद्दा है, ना विकसित बिहार उनके लिए संकल्प है, ना राष्ट्रवाद उनकी भावना है। उनके लिए तो सिर्फ जातिवाद, भ्रष्टाचार और कैसे बिहार के लोगों को जाति में बांट के बात करें, यही काम उनके लिए बच गया है। ज़मीन पे काम करने के लिए उनके पास वर्कर है नहीं तो पोस्टर ही लगा रहे हैं। क्योंकि बहुत बिहार को लूटे हैं, 20 साल लूटे हैं बिहार को, तो कहीं तो पैसा लगाना है तो पोस्टर में लगा रहे हैं। जनता इनके इस पोस्टर वार को कहीं से भी सीरियसली नहीं लेती है और इस निश्चित रूप से 2025 विधानसभा चुनाव में 2010 विधानसभा चुनाव का हश्र राजद का होगा। एक आखिरी सवाल, मनीष कश्यप जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उन्हें पीएमसीएच में बड़ी बेरहमी तरीके से मारपीट किया गया, उसके बाद से हॉस्पिटलाइज हैं। आपके नेता आप लोगों की तरफ से कोई ट्वीट तक नहीं किया गया है, आखिर क्यों? देखिए, निश्चित रूप से मारपीट की घटना कहीं भी और किसी के साथ हो तो ये निंदनीय है। इसके लिए प्रशासन है, कोर्ट है, कचहरी है, तो इस घटना की मैं निंदा करता हूँ। लेकिन इस घटना में आखिर शामिल कौन कौन है, एफआईआर अभी तक पब्लिकली नहीं हुआ है, उसके विषय में ज़्यादा जानकारी है नहीं। लेकिन जो लोग दोषी हैं उन पे तो निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। तेजस्वी यादव मंगल पांडे को लेकर लगातार ट्वीट कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं कि हमारे विजय इस तरीके से बिहार के मंत्री कर रहे हैं, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन पर उचित टिप्पणियां कर रहे हैं। देखिए, तेजस्वी यादव नौवीं फेल आदमी हैं और आदरणीय मंगल पांडे जी ने बिहार में स्वास्थ्य विभाग में एक नई गाथा लिखा है। उन्होंने डूबे हुए बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था को, जहाँ पे ना रुई थी, ना सुई थी, ना दवाई, ना डॉक्टर, आज देखिए 5000 बेड का हॉस्पिटल पटना में बन के तैयार है। आज आईजीएमएस का लगातार विकास हो रहा है, वहाँ बेडों की संख्या बढ़ रही है। आज बिहार में दो एम्स का एक काम चल रहा है और एक एम्स ऑपरेशनल मोड में है। आज बिहार में आप छोटा सा पीएससी में चले जाइए तो वहाँ 20 बेड का बड़ा बड़ा अस्पताल बन के तैयार है। उसी अस्पताल में एक्सरे भी हो रहा है, उसी अस्पताल में प्रसव भी हो रहा है और ऑपरेशन भी हो रहा है। तो बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था को निश्चित रूप से उन्होंने बहुत ऊंचाई तक ले गया। और ये तेजस्वी यादव जब स्वास्थ्य मंत्री थे तो इसके अलावा 5-5, 6-6 मलाईदार विभाग उनके पास था और इनके पास समय नहीं था स्वास्थ्य विभाग में बैठने के लिए। और मैं आपको ध्यान में दिला दूं, इन्हीं के भाई तेज प्रताप यादव जब मंत्री बने थे तो स्वास्थ्य विभाग के पैसे से 10 लाख का आराम की कुर्सी उन्होंने अपने विभाग में, अपने चैम्बर में लगवाया था। तो विभाग को लूटने का काम उन्होंने किया। हमारे नेता तो इस विभाग को संवारे और सजाए हैं, लगातार मेहनत करते हैं। आप लगातार पिछले 10 दिन से देख लीजिए, पूरे बिहार घूम घूम कर स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं। आप मान रहे हैं कि जिस तरीके से पीएमसीएच में गुंडागर्दी दिखता है, लोग करते हैं, तो कुछ ज़्यादा अधिकांशता बढ़ नहीं गया है? देखिए, पीएमसीएच में ये घटना किसने किया, ये बाहरी लोग थे कि कौन लोग थे, इसकी जांच प्रशासन करेगी और निश्चित रूप से यह घटना आगे ना हो इसके लिए प्रशासन उचित कदम भी उठाएगी। हमारे साथ अभी बातचीत कर रहे थे भारतेंदु मिश्रा, इनसे राजनीतिक विषयों पर चर्चा हुई। खास
इस बार के विधानसभा चुनाव में पूरी मजबूती के साथ और नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2025 का चुनाव होगा और 25 के सीएम नीतीश कुमार ही रहेंगे, कोई और अन्य चेहरा नहीं होगा। फिलहाल हमारे साथ बने रहे, धन्यवाद।